अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 3 का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप क्या है। A relationship is a logical connection between different entities. The entities that participate in a relationship are known as participants. यानी कि रिलेशनशिप क्या है, एक लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, यानी कि हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान जो लिंक या जो कनेक्शन है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। और एक रिलेशनशिप में जितनी भी एंटिटीज पार्ट लेंगी या जितनी भी एंटिटीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। अगर दो एंटिटीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो हम कहेंगे कि इसमें दो पार्टिसिपेंट हैं इस रिलेशनशिप में। अगर तीन लिंक्ड है तो हम कहेंगे तीन पार्टिसिपेंट्स हैं। A relationship may be between different entities or between an entity and itself. यानी कि एक रिलेशनशिप में लाजमी नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज हों, डिफरेंट एंटिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। और एक एंटिटी का अपने साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एक टीचर है और दूसरी स्टूडेंट। तो इनके दरमियान क्या रिलेशन है, टीचर टीचिस स्टूडेंट, यानी कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो टीचिस का रिलेशन है इन दो एंटिटीज के दरमियान। यहाँ अगर हम बात करें तो दोनों एंटिटीज डिफरेंट है, टीचर एक अलग एंटिटी है और स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है। दूसरी बात यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि लाजमी नहीं है कि एंटिटीज डिफरेंट हो, यानी कि टीचर का टीचर के साथ भी रिलेशन हो सकता है और एक स्टूडेंट का भी स्टूडेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। यानी कि ये भी हो सकता है कि एक ही एंटिटी का उसका अपने साथ रिलेशन बने, जैसे एक टीचर दूसरे टीचर के साथ काम करता है, कुलीग होते हैं हमारे पास। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ पढ़ता है, ठीक है। स्टूडेंट स्टडी विद अनदर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ भी रिलेशन बन रहा है ना। और एक पर्सन की एग्जांपल लें, अगर हमारे पास एक पर्सन एंटिटी है तो पर्सन दूसरे पर्सन के साथ रहता है। अगर घर में बात करें, फैमिली मेंबर्स जो हैं हमारे सारे वो पीपल है ना, तो वो सब के सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनके दरमियान लिव का रिलेशन है। तो एक एंटिटी भी हो सकती है। आगे डिटेल में हम देखेंगे इसकी एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एक ही एंटिटी होगी और उसका अपने साथ रिलेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अ रिलेशनशिप में कंसिस्ट ऑफ मेनी एंटिटीज। द नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि एक रिलेशनशिप में जितनी एंटिटीज पार्ट ले रही हैं, यानी कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तीन टाइप्स है हमारे पास डिग्री की बेस पे रिलेशनशिप की। पहली है यूनरी, दूसरी है बाइनरी, तीसरी है टर्नरी। वन बाय वन हम देखते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास यूनरी रिलेशनशिप। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ सेम एंटिटी टाइप। दिस इज नोन एज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है एक ही एंटिटी टाइप के डिफरेंट इंस्टेंस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एंटिटी टाइप सेम है। एंटिटी टाइप क्या है हम पीछे पढ़ चुके हैं। उन तमाम एंटिटीज के सेट को हम एंटिटी टाइप कहते हैं जो कॉमन एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंटिटी टाइप के पर्सन, सारे पर्सन की सेम एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे पास। हर पर्सन का नाम होगा, आईडी होगा, कोई एड्रेस होगा, कोई फोन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन है। एंटिटी टाइप सेम है, इंस्टेंस डिफरेंट होंगे, यानी कि मेंबर्स डिफरेंट होंगे हमारे पास। एक पर्सन एक मेंबर, उसको कोई अपना नाम, कोई अपना एड्रेस। दूसरा पर्सन दूसरा मेंबर, उसका कोई अपना नाम होगा। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, लिव्स का। पर्सन लिव्स विद पर्सन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ रहता है। ये है हमारे पास यूनरी रिलेशनशिप की एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी आप बहुत सी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप स्टूडेंट की ले सकते हैं। एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है, स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ पढ़ता है, ठीक है। टीचर का दूसरे टीचर के साथ क्या रिलेशन है, कोलीग्स हैं, काम करते हैं इकट्ठे। इस तरह हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप क्या है? बाइनरी यानी कि दो, नाम से ही पता चल रहा है। ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट एंटिटी टाइप के इंस्टांस यानी कि मेंबर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। ठीक है, अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टांस ऑफ टू एंटिटी टाइप्स। पीछे हमने देखा एंटिटी टाइप सेम थी, इंस्टांस अलग अलग थे। यहाँ पे इंस्टांस तो है ही अलग, ठीक है, और एंटिटी टाइप भी दोनों की अलग होगी। ठीक है, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट, दोनों अलग एंटिटी टाइप के हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनके मेंबर्स का आपस में क्या रिलेशन है, वो आएगा बाइनरी में। बाइनरी यानी कि दो, यहाँ पे दो एंटिटी टाइप्स की बात होगी। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन की फर्दर कुछ टाइप्स हैं। पहली है वन टू वन रिलेशनशिप, दूसरी है वन टू मैनी, तीसरी है मैनी टू मैनी। वन बाय वन हम इनको डिटेल में देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप क्या कहता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर ईच इंस्टांस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी कि आपके पास जो पहली एंटिटी टाइप है या जिसको आप पहली एंटिटी क्लास भी कह सकते हैं, उसका कोई एक मेंबर, उसके किसी एक मेंबर के लिए देयर इज ओनली वन इंस्टांस इन द सेकंड एंटिटी क्लास, दूसरे एंटिटी क्लास में उसके लिए एक ही मेंबर एग्जिस्ट करेगा। फॉर ईच इंस्टांस इन सेकंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टांस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। अब इसको सिंपल वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो एंटिटी क्लासेस हैं, ठीक है, तो हम पहले पहली एंटिटी क्लास की बात करें। पहली एंटिटी क्लास का कोई भी एक मेंबर ले लेंगे, ठीक है, और क्या कहेंगे कि उसके एक मेंबर का रिलेशनशिप होगा दूसरी एंटिटी के सिर्फ एक ही मेंबर के साथ। और अगर हम अब दूसरी एंटिटी को लेंगे, जो हमारे पास दूसरी एंटिटी क्लास है, उसकी बात करेंगे। अब दूसरी एंटिटी क्लास का जब कोई भी मेंबर उठाएंगे तो उसका रिलेशनशिप होगा पहली एंटिटी क्लास के किसी एक मेंबर से, एक से ज्यादा से नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों साइडों पे कंडीशन लग रही है कि एक मेंबर के साथ ही रिलेशन हो सकता है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं वन टू वन रिलेशनशिप। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। कंट्री हैज प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर हम कंट्री की बात करें, ठीक है, कंट्री हमारी पहली एंटिटी क्लास है, प्रेसिडेंट हमारी दूसरी एंटिटी क्लास है। तो कंट्री का हमने कोई एक मेंबर उठाना है। लेट सपोज हम बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान उठा लेते हैं अपनी कंट्री। हमारी कंट्री है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक इंस्टांस है, पहली एंटिटी टाइप का ये एक मेंबर है। पाकिस्तान का लिंक होगा दूसरी एंटिटी टाइप के एक मेंबर से। प्रेसिडेंट के अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे? जो भी कंट्री के प्रेसिडेंट होंगे, पाकिस्तान की कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा, और इसके अलावा डिफरेंट जो कंट्रीज है, बांग्लादेश है, चाइना है, कनाडा है, सब कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारी जो कंट्री है उसका एक ही प्रेसिडेंट होगा उस पूरी लिस्ट में से, ठीक है, ये होगी एक साइड से बात। अब हम आ जाएंगे प्रेसिडेंट वाली साइड पे। प्रेसिडेंट वाली साइड पे हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट किसी एक प्रेसिडेंट एंटिटी टाइप में से एक मेंबर को उठा लेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट को उठा लेते। जो एक कंट्री का प्रेसिडेंट है, समझ लें हमारे पास, तो उसका कंट्री के साथ एक ही कंट्री के साथ लिंक होगा, यानी कि जो एक प्रेसिडेंट है वो एक ही कंट्री के साथ लिंक होगा। जो यहाँ पे हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, किसी और कंट्री का नहीं है, ठीक है, तो ये बन रहा है वन टू वन रिलेशनशिप। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की हुई है। कॉलेज हैज प्रिंसिपल, एक कॉलेज है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे, कॉलेज एंटिटी, इसमें सारे कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। लेट्स सपोज हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज बिहाड़ी, तो हम एक मेंबर की बात करें, कौन सा मेंबर? गवर्नमेंट कॉलेज बिहाड़ी। हैज प्रिंसिपल, जाहिर है उसकी एक ही प्रिंसिपल है ना, हमारी करंटली जो भी होंगी। और अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, प्रिंसिपल जो भी होगी, एक जो भी पर्सन फीमेल है या फीमेल है, उसका किसी एक कॉलेज से लिंक्ड होगा।
थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास मैनेजर मैनेजेस डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट है उसका कोई ना कोई मैनेजर होता है जो डील करता है। ये दोनों एंटिटीज के दरमियान रिलेशन है। पहली एंटिटी टाइप है हमारे पास मैनेजर, दूसरी एंटिटी टाइप है डिपार्टमेंट। तो मैनेजर के एक मेंबर को हम लेंगे कि एक जो इसका मेंबर होगा वो किसी एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा होगा। और अगर हम डिपार्टमेंट वाली साइड से देखें तो हर डिपार्टमेंट को एक मैनेजर मैनेज कर रहा होगा। दोनों साइडों से 1-to-1 का रिलेशनशिप बन रहा है कि पहली एंटिटी में से जो एक मेंबर है वो दूसरी एंटिटी के एक ही मेंबर के साथ कनेक्टेड है। जैसे अगर हम अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें तो जो हमारे पास एचओडीज हैं वो डिपार्टमेंट के हेड है, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसका एक ही आपके पास एचओडी है, और जो एचओडी है हम पर्टिकुलर उस एचओडी की बात करें, लेट्स सपोज ए उसका नाम है, तो जो ए एचओडी है वो किससे लिंक्ड है? सिर्फ इंग्लिश डिपार्टमेंट से। और इंग्लिश डिपार्टमेंट किससे लिंक है? ए एचओडी से। तो इस तरह से ये जो हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 1-to-many रिलेशनशिप। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर ईच इंस्टांस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, पहली एंटिटी क्लास के हर एक मेंबर के लिए, ठीक है, देयर कैन बी मेनी इंस्टांस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास। पहली एंटिटी क्लास के एक मेंबर के लिए दूसरी एंटिटी क्लास के बहुत से मेंबर लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, पीछे हम बात कर रहे थे एक ही लिंक्ड होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे। पहली एंटिटी का एक मेंबर उठाएंगे, उसका लिंक होगा दूसरी एंटिटी के बहुत सारे मेंबर्स के साथ। और सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है डेफिनेशन का? एंड फॉर ईच इंस्टांस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टांस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। लेकिन अगर हम दूसरी एंटिटी टाइप की बात करें तो उसके हर एक मेंबर का पहली एंटिटी के एक ही मेंबर से लिंक्ड होगा। ठीक है, एक साइड से वन का रिलेशनशिप है, दूसरी साइड से मैनी का। पहली एंटिटी के मेंबर्स दूसरी साइड से बहुत सारे मेंबर्स के साथ अटैच होंगे, लेकिन दूसरी साइड से हर एक मेंबर एक ही एंटिटी के साथ अटैच होगा पहली साइड पे। एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। हमारे पास पहली एंटिटी टाइप है लाइब्रेरी, दूसरी है बुक। तो लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी और बुक का रिलेशन क्या है? लाइब्रेरी हैज बुक्स। लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है ना, तो लाइब्रेरी हमारे पास एक एंटिटी है। कोई एक लाइब्रेरी है हमारे पास और उसमें हमारे पास बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक बुक की बात करें तो एक बुक का ताल्लुक किसी एक ही लाइब्रेरी से होगा। ठीक है, अगर हम पहली साइड से बात करें, लाइब्रेरी को देखें तो लाइब्रेरी हैज मैनी बुक्स। ठीक है, लेकिन बुक की बात करें तो कोई भी बुक है उसका ताल्लुक किसी एक लाइब्रेरी से होगा। किसी एक बुक का ताल्लुक एक से ज्यादा लाइब्रेरीज के साथ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी एक जो लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हो सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कंट्री हैज सिटीज। एक कंट्री है आपके पास, लेट्स सपोज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मेंबर हो गया कंट्री टाइप, कंट्री की जो एंटिटी टाइप है उसका मेंबर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान है मैनी सिटीज, बहुत सारी सिटीज हैं हमारे पास पाकिस्तान में, लेकिन सिटी की बात करें, किसी भी एक सिटी की बात करें, लेकिन उसका लिंक सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, एक ही एंटिटी मेंबर है जिसके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। इस्लामाबाद की बात करें उसका लिंक भी पाकिस्तान के साथ है, मुल्तान की बात करें उसका लिंक भी पाकिस्तान के साथ है, लाहौर की बात करें उसका लिंक भी पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, एक साइड से मैनी का रिलेशन बन रहा है, दूसरी साइड से वन। तो जिस साइड से मैनी का रिलेशन बन रहा होता है वहां पे हम क्रो सिंबल लगाते हैं। ये जो आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं इसको कहते हैं क्रो सिंबल। ये शो कर रही है कि ये मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड एग्जांपल है कॉलेज हैज डिपार्टमेंट। एक कॉलेज है उसमें हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट वाली साइड से बात करें, किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लें इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो वो उसी पर्टिकुलर कॉलेज से ही लिंक्ड है। ये नहीं है कि एक इंग्लिश डिपार्टमेंट 2 कॉलेजेस का हिस्सा हो, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, किसी और कॉलेज का भी पार्ट हो
और दो डिफरेंट कॉलेज, इसका पार्ट तो नहीं ना हो सकता। तो हर जो डिपार्टमेंट है वो एक कॉलेज के साथ ही लिंक होगा। जैसे हमारे कॉलेज में जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे हम डिपार्टमेंट में ले सकते हैं और कॉलेज में हमारे कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो हमारे कॉलेज का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसका लिंक सिर्फ हमारे कॉलेज के साथ है, किसी और के साथ नहीं। हमारे कॉलेज का जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसका लिंक सिर्फ हमारे कॉलेज के साथ है, दूसरे कॉलेज के साथ नहीं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टाइप बाइनरी रिलेशन की, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या कहता है? फॉर ईच इंस्टांस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टांस इन द सेकंड एंटिटी क्लास। For each instance in second entity class, there can be many instance in the first entity class. अब यहाँ पे क्या आ गया? दोनों साइड पे many का रिलेशनशिप आ गया, यानी कि दोनों साइड की एंटिटीज के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे की साइड पे ज्यादा मेंबर्स के साथ लिंक्ड होंगे। एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट पहली एंटिटी टाइप, दूसरी टीचर। रिलेशन क्या है? स्टूडेंट हैज टीचर। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो वो बहुत सारे टीचर से पढ़ रहा होता है। इंग्लिश अलग सब टीचर से पढ़ रहा है, उर्दू अलग टीचर से पढ़ रहा है, कंप्यूटर अलग टीचर से पढ़ रहा है। तो एक स्टूडेंट का बहुत सारे टीचर्स के साथ लिंक्ड है, इसलिए यहाँ पे आ गया मैनी का सिंबल। अगर हम टीचर की बात करें, एक टीचर की, तो एक टीचर का किसी एक स्टूडेंट से लिंक नहीं होता। एक टीचर एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, तो इसलिए हमारे पास इस साइड पे भी मैनी का रिलेशन आ गया। ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल है। स्टूडेंट स्टडीज कोर्सेज। स्टूडेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज पढ़ते हैं, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस्लामियात, ये सारे कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं एट अ टाइम। और अगर हम एक कोर्स की बात करें तो लाजमी तो नहीं है ना कि एक कोर्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर को बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, इसलिए दोनों साइड पे मैनी टू मैनी का रिलेशन बन गया। उसी तरह लास्ट है हमारे पास रीडर रीड्स बुक, ठीक है। रीडर जो है वो बहुत सारी किताबें पढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पे मैनी का रिलेशन आ गया। और एक बुक की बात करें तो उसको भी बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। ये तो नहीं है ना कि एक बुक को सिर्फ एक ही बंदा पढ़ सकता है, बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टांस ऑफ 3 एंटिटी टाइप, यानी कि इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट तरह की एंटिटी टाइप्स होंगी जिनमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और वो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एनालिस्ट, वर्क ऑन प्रोग्रामर, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल डिस्कस करिए कि जो एनालिस्ट है वो प्रोग्रामर के साथ मिल के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, ठीक है। एक प्रोग्रामर बहुत सारे एनालिस्ट के साथ काम कर सकता है, लाजमी तो नहीं ना एक प्रोग्रामर एक ही एनालिस्ट के साथ काम करेगा, इसलिए यहाँ पे प्रो सिंबल है, ठीक है। और एनालिस्ट बहुत सारे प्रोग्रामर के साथ अटैच हो सकता है, और एनालिस्ट और प्रोग्रामर मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। लाजमी तो नहीं है ना बस एक ही प्रोजेक्ट करना है, उन्होंने बहुत सारे कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी सिंबल आ गया। तो ये था आपका टर्नरी रिलेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।